नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसून। हमेशा की तरह चर्चा होगी किसी बड़े मुद्दे पर। बड़े मुद्दे का नाम लिया है तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि चर्चा महाकुंभ पर करेंगे। जब से महाकुंभ शुरू हुआ था तब से महाकुंभ चर्चा का विषय बना हुआ था। पहले चर्चा का विषय बना इतने करोड़ों लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। उसके बाद चर्चा का विषय बना कि इतने बड़े आयोजन में चलिए गलतियां हो जाती हैं जब महाकुंभ में आग लगी। उसके बाद चर्चा का विषय बना महाकुंभ में भगदड़ मच जाना, जिसने कई लोगों के विश्वास को तोड़ा, कई लोग आहत हुए, कई लोग भाव विभोर हुए। चलिए ये भी ठीक था। उसके बाद चर्चा का विषय बना प्रशासन का झूठा रवैया। प्रशासन ने और सरकार ने छिपाया कि महाकुंभ में कितने लोगों की इस भगदड़ में जान गई है। और यही नहीं, सरकार ने यह भी छिपाया कि संगम नोज पर ही भगदड़ नहीं मची थी, भगदड़ वहां से कुछ दूर आगे झूसी में भी मची थी। हालांकि जब अधिकारियों से पूछा गया तो अधिकारियों ने मना किया। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो कि हमने आपको दिखाया था, आपके साथ साझा किया, चर्चा की थी। लोग थोड़े दुखी हुए, भावुक हुए कि कोई बात नहीं, इतने बड़े आयोजन में ऐसे हो जाता है, प्रशासन को लापरवाह जिम्मेदार ठहराए। यहां तक बात ठीक थी। उसके बाद खबर आती है महाकुंभ में भगदड़ मच जाती है। इस खबर ने लोगों को बहुत अंदर तक भावविभोर कर दिया। लोग बहुत आहत हुए। चलिए, इससे भी लोग उभर नहीं पाए थे कि प्रशासन की इतनी बड़ी और सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई। आप सभी को बताया गया कि सिर्फ संगम नोज पर ही भगदड़ मची थी। जी नहीं, सिर्फ संगम नोज पर ही भगदड़ नहीं मची थी, उस एरिया से थोड़ा और दूर जाकर झूसी में भी भगदड़ मची थी, जो कि प्रशासन द्वारा छिपाया गया था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है कि प्रशासन ने सिर्फ संगम नोज की ही भगदड़ दिखाई और प्रशासन और सरकार ने मौत का आंकड़ा भी छिपाया। जहां सरकार कहती रही कि मात्र 20 से 25 लोगों के मरने की खबर आई है, वहीं वास्तविकता जोर जोर से चीख कर कुछ और ही बना कर रही थी। मात्र 20 से 25 लोग की नहीं मृत्यु हुई है, 40 से ज्यादा लोग की मौत इस भगदड़ में हुई है और कई लोग घायल हो गए हैं। लोग नाराज हो रहे हैं, सरकार ने यह आंकड़ा क्यों छिपाया? जहां सरकार महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा नहीं छिपा रहे हैं, तो मौत का आंकड़ा क्यों छिपाया गया? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? और यह क्यों छिपाया गया कि उससे कुछ आगे जाकर झूसी में भी भगदड़ मची है? ये तो किसी को पता ही नहीं था। जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो वो भी साफ इनकार कर बैठे कि नहीं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास तक नहीं आई है। अब जनता आहत है, शंकराचार्य आहत है, साधु संत आहत है कि जब हम इतना विश्वास करके आपके पास आ रहे हैं तो आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? पेंटून्स पुल बनाए जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि जब आप एबल ही नहीं है कि इतना बड़ा जन सैलाब आए तो फिर आप व्यवस्था किस चीज की कर रहे हैं? आप आगे रिपोर्ट में स्वामी अभिमुक्तेश्वरन का बयान सुनेंगे। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सीधी सी बात है कि जितने लोगों को आप अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो उतने की ही व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप उत्साह में कुछ और दिखा रहे हैं और वास्तविकता कुछ और चल रही है। जब आप बुला ही नहीं सकते 40 करोड़ लोगों को, जब व्यवस्था ही नहीं है, तो आप फिर बुला क्यों रहे? महाकुंभ में इतने बड़े लोग आ क्यों रहे हैं? सवाल खड़े होते हैं कि महाकुंभ में पहले भगदड़ क्यों मची? निकल कर आता है कि वीआईपी मूवमेंट होना महाकुंभ में भगदड़ मचने का सबसे बड़ा कारण था। आपने देखा होगा कि पेंटून्स पुल बनाए गए हैं, जिन पुलों को लोग पार करके संगम नोज पर पहुंचे। जो लोग संगम नोज नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ सरल भाषा में। संगम नोज वो जगह है जहां गंगा और यमुना का मिलाप होता है, उसी जगह को संगम नोज कहते हैं। एक ट्रायंगुलर के आकार की वो जगह बनती है। आप सभी ने देखा होगा, जब हम हरिद्वार जाते हैं, गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो हम सबकी इच्छा होती है कि हम हर की पौड़ी पर स्नान करें। उसी तरह जब प्रयागराज में महाकुंभ में लोग आ रहे हैं तो सबकी इच्छा है कि वो संगम नोज पर जाकर ही स्नान करें, क्योंकि महात्म्य एक महत्वता लोग समझते हैं। हालांकि सरस्वती भी वहां पर आकर मिलती है, इसलिए उसको त्रिवेणी संगम कहा गया है, लेकिन संगम नोज कहा गया है कि गंगा और यमुना का वहां पर मिलाप होता है, उसे ही संगम नोज कहते हैं। तो लोग वहां डुबकी लगाना चाहते थे और पेंटून्स कुछ पुल जो अल्टरनेटिव चला गए थे वो बंद किए हुए थे। अब एक तरफ लोग संगम नोज पर स्नान करने जा रहे थे, वो वहीं रुक गए। उन्हें लगा कि अगले दिन मौनी अमावस्या है, साधु संत आएंगे, हम उनका दर्शन करेंगे। रुके हुए लोग वहीं रह गए और जो लोग आते गए भीड़ बढ़ती गई, तो ना आने के रहे ना जाने के रहे। इसी बीच में भगदड़ मच गई और सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आया वीआईपी मूवमेंट का।
जहां आम नागरिक अपनी गाड़ियां 25-25 किलोमीटर खड़ी करके संगमनोज तक पहुंच रहे हैं, वहीं वीआईपी मूवमेंट या फिर वीआईपी लोगों की गाड़ियां संगमनोज तक डायरेक्ट पहुंचाई जा रही हैं। जब पेंटून्स पुल बंद कर दिए जाते हैं तो लोग कहां जाएं, किधर से जाएं? पेंटून्स पुल का बंद हो जाना एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर आता है, वीआईपी मूवमेंट का आना एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर आता है। शंकराचार्यों का कहना है कि आप वहीं पर संगमनोज के पास हेलीपैड बना दे ताकि लोग आए, वो वहीं से स्नान करें और सीधा चले जाए। गाड़ियां आने की, गाड़ियों को घुसाने की आखिर जरूरत ही क्या? एम्बुलेंस वालों तक ने ये कहा कि हम भगदड़ में बचे घायल लोगों को ले जाना चाहते थे, लेकिन गाड़ियां आ रही थी, इतने बड़े वीवीआईपी मूवमेंट, वीवीआईपी लोग वहां पर आ रहे थे, तो हम क्या करते? भगदड़ मचना स्वाभाविक था। पूरे सवाल खड़े हो जाते हैं सरकार के ऊपर। जब आप व्यवस्था नहीं कर पाए तो आप जिम्मेदारी किस चीज की संभाल रहे थे? जब आपको पता था कि आम लोगों का इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ेगा तो पेंटून्स पुल बंद क्यों किए गए? वीआईपी मूवमेंट की गाड़ियां क्यों आई गई? पूरा सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है। आप ये सुनिएगा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं, ये इनकी वीडियो आप सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि हमसे झूठ बोला गया, हम आप पर भरोसा करते हैं, हमसे झूठ क्यों बोला गया। और इन सब में एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आती है कि श्रद्धालुओं के खाने में बालू मिलाया जा रहा है, मिट्टी मिलाई जा रही है, राख मिलाई जा रही है। ये हो क्या रहा है? मजाक किसके साथ हो रहा है? इन तमाम चीजों के साथ, तमाम सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आप ये अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान। घटना इतनी सारी तैयारियों के बाद घटित हो गई, ये निश्चित रूप से दुख का विषय है। दुख के साथ साथ क्यों घटी? जब इतनी सारी तैयारियां थी और पहले से आपको पता था, आप कह रहे थे 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो फिर उससे वैसी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जितने लोगों के लिए भोजन अपने घर में हो, जितने लोगों के लिए बैठने की जगह हो, उतने ही लोगों को तो बुलाया जाता है। आप 40 करोड़ की व्यवस्था किए हो, तो फिर ये घटना, ये विचार का विषय है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिस बारे में हम लोग बहुत मर्माहत हैं, वो ये है कि जब कल सवेरे सो करके हम लोग उठे तो हम लोगों ने समाचार देखा, शायद दैनिक जागरण का समाचार था, उसमें बताया गया था कि रात को भगदड़ मच गई है और 17 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हम लोग बड़े चिंतित हो गए, मौन हम लोग रहते हैं स्नान तक। हम लोगों ने सोचा अब क्या करें, कैसे करें। फिर पता चला कि सब नाव निरस्त कर दी गई है। जो हम लोगों के स्नान के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, प्रशासन के द्वारा समाचार आया कि वो सब निरस्त कर दी गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो हमको लोगों को लगा कि घटना तो जो बताया गया सही है। फिर हम लोग प्रतीक्षा करते रहे। 10 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 जो भी रहा हो समय, मुख्यमंत्री जी का बयान आया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ रात को भगदड़ हुई है, ऐसे घटना हो गई, कुछ लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और अफवाहों पर ध्यान न दें। फिर उनका ट्विटर आया, ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। पहले भी उनका एक ट्विटर आया था, उस पर भी सवेरे लिखा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उससे पहले उनका एक ट्विटर आया था जिसपे उन्होंने मौनी अमावस्या की सबको बधाई दी थी। तो जब हम लोग सवेरे उठे तो अखबार कह रहा था कि रात को भगदड़ हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री जी का जो ट्विटर है वो कह रहा था मौनी अमावस्या की बधाई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उनका आता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, और उनका नाम लेकर के सभी चैनल दिखा रहे थे, जिसपे जाओ समाचार जानने की कोशिश करने पर कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाहों पर, तो हम लोगों को लगा कि अफवाह रही होगी, वही आजकल तो बना लेते हैं दूसरे अखबार का। फिर हम लोग जो है सोच रहे थे क्या करें। फिर उनका जब वक्तव्य ही आ गया और उन्होंने किसी भी मृत्यु का उल्लेख नहीं किया, तो हम लोगों को लगा कि ये अफवाह थी, गलत बात है, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। जब वो स्वयं बोल रहे हैं कि कुछ लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज हो रहा है, किसी मृत्यु की चर्चा उन्होंने अपने वक्तव्य में नहीं की। तो हम लोग फिर निकल पड़े कि भाई जब कोई मृत्यु नहीं हुई है, घटना हो गई है, सब संभाले हुए हैं, तो चलो स्नान करते हैं। हम स्वयं पुरी के द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी महाराज से अनुरोध हमने किया कि अब चला जाए, स्नान करें। हम लोग जाकर के स्नान किए। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ। फिर उन्होंने अखाड़े कुल वालों से बात किया कि सब ठीक है, उन्हीं के वक्तव्य का प्रभाव रहा कि उस पहले अखाड़ों ने रद्द कर दिया था कि हम स्नान नहीं करेंगे, बाद में अखाड़े सारे संत महंत सब स्नान किए। आपने हमको धोखा में रखा कि कोई मृत्यु नहीं हुई है। हिंदू धर्म में
ये नियम है कि जब परिवार में कोई मर जाता है, विशेष करके ऐसी घटनाओं में भोजन नहीं करता है कोई। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा संत सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया, क्यों कर दिया? अखाड़े की पीड़ा ज्यादा है कि आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला, सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री, क्या कारण है? क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। जी, अब तो छुपाए रहे, शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के। और तमाम सवालों के साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अतुल यादव जी जुड़ चुके हैं। पहले भी इनसे बातचीत होती रहती है, दर्शकों से साझा करते हैं जो चीज होती रहती है। आज फिर महाकुंभ में भगदड़ और प्रशासन का ये झूठा रवैया, जनता से सब छिपाना। अतुल जी, जनता की आस्था, जनता का विश्वास बहुत आहत हुआ है। प्रशासन ने झूठ बोला है, मौत का आंकड़ा छिपाया गया है, तमाम लोग नाराज हैं। क्या कुछ आपका कहना है, क्यों महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में लगातार हमें इस तरह का फेलियर देखने को मिल रहा है? देखिए, जो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसी चीज को इवेंट बनाने की कोशिश करती है। जो श्रद्धालु आ रहे थे उनकी श्रद्धा से ज्यादा उन्होंने वीआईपीओ को ज्यादा महत्व दिया। और जो ये घटना घटी है, हमारे द्वारा पहले से कहा जा रहा है कि जो इतने सारे श्रद्धालु बुलाए जा रहे हैं तो इसके संदर्भ में व्यवस्थाएं भी समुचित होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा इस ओर ध्यान न देकर के वीआईपी मूवमेंट जो लगातार इस स्नान से पूर्व भी आपने देखा होगा, आपके चैनल ने भी देखा, सबने, पूरी देश दुनिया ने देखा कि वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा रहा। रही बात जो घटना घट गई इसके बाद, जो आपने देखा होगा, ये लोग करोड़ों और की बात करते हैं कि हमने श्रद्धालुओं की संख्या गिन दी, लेकिन जो मृतक जो बेचारे श्रद्धालु जो हताहत हो गए, जिनकी जान चली गई, उनको बताने में 17 से 18 घंटे लग गए। और समुचित तरीके से जो आंकड़े हैं वाकई में क्या सत्य हैं या असत्य हैं, ये तो सरकार ही ज्यादा तरीके से बता सकती है, लेकिन आंकड़ों पर विश्वास करना संभव नहीं हो पा रहा है। और हमारा मानना है कि जो भी सत्य आंकड़े हों और जो भी हताहत हुए हैं, जो भी जिनको चोट लगी है, उनका समुचित उपचार होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि सरकार कहीं ना कहीं कुछ ये छिपाने के लिए इतना लंबा समय लगा रही है। सरकार को श्रद्धालु जो बुला दिए हैं उनके लिए जो पेंटून पुल है या इनके क्यों नहीं इनकी आवागवाही करी जा रही है, इतना दबाव कैसे बढ़ गया? यानी सरकार की समुचित व्यवस्था नहीं थी, तो इतना बड़ा आयोजन जब सरकार कर रही है तो किसी भी एक श्रद्धालु की जान नहीं जानी चाहिए थी। और हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको समुचित सुविधाएं मिले। हमारे द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा हमेशा बात तो उठाया गया, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि समाजवादी पार्टी बात उठा रही है, कुंभ के विषय में बात उठा रही है, सनातन विरोधी है। इस टाइप का रवैया सरकार का हम लोगों के साथ में रहा। हम लोग श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा के संदर्भ में बात उठा रहे थे। ठीक है अतुल जी, महाकुंभ में आने वाला हर व्यक्ति एक श्रद्धालु के तौर पर आता है, मन में आस्था लेकर आता है, लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया कि वीआईपी मूवमेंट आ रहा है तो तमाम जो चीजें हैं, जो सिक्योरिटी है, वो उधर जा रही हैं। आम लोगों की सुरक्षा का क्या, सिक्योरिटी वहां पर नहीं देखी गई। जब भगदड़ मची तो जितनी संख्या लोगों की वहां पर मौजूद थी, सिक्योरिटी नहीं थी वहां पर। ये इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई? देखिए, जब आप कोई भी सरकार होती है, अगर सरकार ही तो सुरक्षा व्यवस्था तय करेगी। सरकार जब जहां पे स्नान स्थान है,
जहां पर श्रद्धालु स्नान करना चाहते हैं वहां पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाने चाहिए थे। लेकिन आपने बहुत सारे वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, जो आपको भी जानकारी प्राप्त हो पा रही होंगी, तो कुछ पुलिस अधिकारी उनको कह रहे उठ के यहाँ चलो स्नान मतलब है। तो इस विषय में गंभीर जांच आयोग तो बैठा दिया है, लेकिन सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए कि किन अधिकारियों की वजह से यह लापरवाही बरती गई और जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं उतने लोगों की जान, श्रद्धालुओं को जान चली गई। क्या किसी को सस्पेंड किया गया या किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई? यानी कि सरकार हर चीज दबाने को, अगर सस्पेंड कर दिया जाता और नए अधिकारी की नियुक्ति कर जाती तो तुरंत उसको दूसरे को लगता कि डर पैदा होता कि सरकार एक्शन भी लेती है। सरकार तो कहीं ना कहीं हर बात दबाने की कोशिश करती है, यानी कि अपने पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि उनको डांट पड़, मतलब कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि अगर वाकई में जो लोग आ रहे हैं वो श्रद्धा से आ रहे हैं, गंगा स्नान के हिसाब से आ रहे हैं, संगम में स्नान के लिए आ रहे हैं और बुलाया भी सरकार के द्वारा ही जा रहा है और अपने आस्था के तौर पे आ रहे हैं। आस्था में हम, धार्मिक आस्था में हमें विश्वास है और सभी को विश्वास है कि भाई कुंभ मेला है, हम जाकर के वहां पर स्नान करें, माँ गंगे के दर्शन करें, संगम में स्नान करें और ऐसा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक कह लो, पुलिसिया चूक कह लो, यानी कि जिन लोग श्रद्धालुओं को जान गई है ये सब सरकार की लापरवाही से गई है। ठीक है अतुल जी, ये सबसे, इन सबसे तो जनता क्या ही उबर पाती कि फिर आज एक खबर देखने को मिलती है कि श्रद्धालु के खाने में बालू मिलाया जा रहा है, मिट्टी मिलाए जा रहे हैं, राख मिलाई जा रही है। ये सब श्रद्धालु के साथ हो क्या रहा है? ये क्यों हो रहा है इतने बड़े आयोजन में? जब माननीय योगी जी के द्वारा पुलिस को इतनी छूट दी जाएगी कि वो पुलिस तंत्र एक दिन इनके कंट्रोल से ही बाहर चला जाएगा, यानी कि उस पुलिस कर्मी को या उस दरोगा जी को या जो भी जिस रैंक का भी पर्सन है वो, उसको शर्म भी नहीं आ रही है कि खाने का इंतजाम कोई पर्सन कर रहा है, उसमें वो बालू डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं कितनी मतलब निंदनीय चीज है ये, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार को अपने पुलिस कर्मियों को संयम, यानी कि उनको ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है कि आप धार्मिक आस्था के संदर्भ में कोई भी दान पुण्य करता है, कोई भी मतलब खाना खिलाना चाह रहा है तो उसमें क्या बालू डालेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ट्वीट किया गया और शायद सरकार के द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अपने पुलिस कर्मियों को सरकार समझा नहीं सकती है या पुलिस अधिकारी उनको समझा नहीं सकते कि आपको संयम बरत करके किस प्रकार से संयम रखना है। वहां पे मतलब इतने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, अगर कोई भोजन की व्यवस्था कर रहा है, क्या उनके कोई भी एक कर्मी की वजह से बदनामी हुई है तो ये सरकार की बदनामी है। बिल्कुल। अतुल जी, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि संसद में हम ये मुद्दा उठाएंगे? क्या कुछ आपको लगता है जनता के लिए, जनता के उस विश्वास के लिए क्या कुछ समाजवादी पार्टी करेगी कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन में इतना सब कुछ हो रहा है? देखिए, जो इतनी बड़े पैमाने पे खर्चा करके भी अगर वो श्रद्धालुओं को श्रद्धालुओं को समुचित व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए जब सरकार खर्च कर रही है, श्रद्धालुओं के लिए खर्च कर रही है, जो भी खर्चा हो रहा है वह जो है कि जो हम टैक्स पेयरों का पैसा होता है, सरकार को सोचना चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए थी, इतनी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए थी। सरकार का फेलियर है और ये पूर्णतः सरकार की जो ये इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं, अगर श्रद्धालुओं को जो श्रद्धालु आ रहे हैं इन पर अगर ध्यान दिया जाता और वीआईपीओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया कि मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ दे तो पुलिसकर्मी तो उनकी सुरक्षा में लग जाएंगे। दो दिन वो भी तो इंसान है, पुलिसकर्मी तो इंसान है, वो थकते नहीं है। यानी कि अधिकारियों का पूरा ध्यान अपने आकाओं को खुश करने की तरफ रहा, श्रद्धालुओं का अगर तरफ ध्यान होता तो ये घटना घटती ही नहीं। यानी कहीं ना कहीं ये सिर्फ जो वीआईपी मूवमेंट को पहले से रोका जाना चाहिए था ताकि भाई सरकार को भी बाद में नान कर लेते जब कुंभ स्थान पूरा हो जाता। यानी कि जब कई बार आपने खुद देखा होगा, आपने भी देखा होगा, उत्तराखंड में भी कुंभ मेला होता है, स्नान करें, जब सब कुछ संपन्न हो जाए तो उसके बाद मंत्रिमंडल स्नान कर सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल को दिखाना था, इवेंट बनाना था। कहीं ना कहीं ये सब चीजें श्रद्धा की से हैं। हम गंगा स्नान करें, मंत्रिमंडल भी गंगा स्नान करे, श्रद्धालु भी गंगा स्नान करे, आम पब्लिक भी करे, वीआईपी भी करें, लेकिन परिस्थिति काल ये देखते हुए होना चाहिए कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए, समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो इतने सारे पैरेंटल जो पुल बनाए गए हैं या पीपा पुल जिन्हें बोलते हैं, वो पीपा पुलों पे आम जनमानस का मतलब आवागमन क्यों रोका गया, ये तो सब जांच का विषय है। लेकिन सरकार को भी तो ध्यान देना चाहिए था कि हमारे अधिकारी वहां कर क्या रहे हैं। यानी कि हम सबको समुचित व्यवस्था, अपने सबसे पहले तो श्रद्धालुओं को ध्यान देना चाहिए ना। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जितना भी जो ये जितना भी मीडिया अपने आप को राष्ट्रीय बताता है या कुछ बताता है, उन्होंने किसी गरीब के स्नान को दिखाया या नहीं दिखाया ना, उन्होंने वीआईपीओं के स्नान को दिखाया, वीआईपीओं को सुंदर। यानी गरीब की कीमत क्या है ये कुछ नहीं दिखाते हैं। गरीब की कीमत को ये आजकल जो
जो आजकल यूट्यूबर्स कह लो या नए मतलब लोग हैं उनको दिखा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर जितने भी राष्ट्रीय चैनल्स हैं उनको भी अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा और गरीब जनता के विषय में जो श्रद्धालु है, आम जनमानस है, जो भी है, उनको भी दिखाना चाहिए था कि वो किस कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, या उनको 20-20 किलोमीटर या 10-10 किलोमीटर पैदल चल करके। इस संदर्भ में तो मीडिया बच्चा है, तो यानी मीडिया का भी कार्य करता है कि सरकार के संदर्भ में ठोस प्रश्न पूछे। आप तो मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये मैं आपको धन्यवाद भी कहता हूं कि राष्ट्रीय चैनलों का कर्तव्य नहीं था कि वो मतलब 17-18 घंटे बाद मतलब इतनी है उन्होंने नहीं दिया जवाब। यानी कि वो लोग क्यों बचते हैं? यानी उनके अंदर ऐसा क्या डर है कि सरकार से पूछे कि आपके द्वारा 17 से 18 घंटे के बाद उनके प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी आते हैं और बता के चले जाते हैं और उनसे जवाब पूछ भी नहीं पाते ढंग से कि भाई कहाँ पे है। मोर्चरी की स्थिति को, मोर्चरी की वैसे तो ये दुनिया भर की चीजें दिखाते हैं, अगर इतने बड़े चैनल्स हैं तो वहाँ मोर्चरी में झाके तुझे देखा जाकर कि कितने लोगों के वहाँ हताहत हुए, क्या हुए हैं। तो यानी कि क्या जिन चैनलों का संसाधन कम है वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, और जिनके पास संसाधन है उनको तो एक कदम आगे बढ़ के सरकार के विषय में दिखाना चाहिए था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत सही कहा अतुल जी आपने। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया अतुल जी।